देश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन का दौर चल रहा है। शुक्रवार को इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। अब पुलिस और योगी सरकार के इस रवैये पर सूबे भर में बवाल मचा है। ऐसे में बरेली में योगी की पुलिस की रवैये के खिलाफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद खुलकर सामने आ गए हैं। वो विवाद इस तरह समझिए कि वो बरेली में नहीं हुआ है, उससे पहले मऊ में हुआ है, उससे पहले और कई जगह पे वो विवाद देखने को मिला है। काशीपुर में, कानपुर से शुरू हुआ है, सहारनपुर में भी देखने को मिला। मैं तो सहारनपुर की घटना देख रहा था। एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पोस्टर था, इस पर लिखा था आई लव मोहम्मद, पुलिस के साथी उसको इस तरह लेके जा रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है जो धर्मों में बटा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ इतने धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ जैन हैं, पुराने धर्मों में बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं और तमाम तरह के जो हैं धर्म से कनेक्टेड लोग हैं, वहाँ उसमें आप अपने धर्म के जो इष्ट हैं उनको मानने पर या उनके से ये प्यार का इजहार करने पर आप मुकदमा दर्ज कर देते हो। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉयर हूँ, अब मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, जमीनी जानकार रखता हूँ। मैंने बीएनएस, अब बीएनएस होगी, पहले आईपीसी थी। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अगर आप ये कहो, जैसे आपका नाम क्या है? उबैदुर रहमान अगर मोहम्मद से प्यार करते तो आई लव मोहम्मद कहेंगे, इस पर कोई धारा नहीं बनती है। अगर आप में से कोई, जैसे आपका नाम क्या है? कुणाल चंद्रा, अगर आप जो है महादेव से प्यार करते हैं और वो आई लव महादेव लिखते हैं तो इस पर कोई धारा नहीं बनती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है और ये जो आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता है, ये उस पर सीधा हमला है। ये हमारे देश के संविधान पे हमला है और ये हमला इसलिए है क्योंकि इस हमले के बाद कई पार्टियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती है। चंद्रशेखर आजाद ने बरेली की घटना के साथ साथ योगी सरकार को फतेहपुर की वो घटना भी याद दिलाई जिसमें स्थानीय बीजेपी नेताओं की तरफ से मकबरे को तोड़ने का ऐलान हुआ और हिंसक भीड़ के आगे पुलिस हाथ जोड़े खड़ी नजर आई। चंद्रशेखर बोले, सूबे में कानून का राज नहीं बल्कि दोहरी व्यवस्था चल रही है, धर्म देखकर काम हो रहा है। मैं दो घटनाओं का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, मैंने अपनी स्पीच में भी किया। एक घटना है जो फतेहपुर में हुई, जहां ऐलान किया गया कि एक ऐतिहासिक स्थल जो मकबरा है, इस पर हम इस तारीख को जाएंगे और उसको तोड़ देंगे। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, मंडल के पदाधिकारियों ने ऐलान किया और वो गए। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, सब कुछ किया, वो गए और पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ रही थी और वो मकबरे को तोड़ रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, कानून का हनन कर रहे थे। यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। तो ये दो तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के कैमरों के सामने सीएम योगी के उस बयान की भी निंदा की जो उन्होंने बरेली में हुए बवाल के बाद लगातार 3 बार दिए हैं। चंद्रशेखर ने सवाल किया, क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में एक सूबे के सीएम की जुबान है? ठोक दूंगा, पीट दूंगा। भाषा, पहली बात तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहाँ से हो रहा है? मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता, सत्ता में अहंकार तो होता ही है, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि सत्ता में अहंकार तो होता ही है। और जब ये अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है। लोकसभा में हो गया और अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में होगा और इस गुंडागर्दी कांड 2027 में होगा और आजाद समाज पार्टी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज तीसरी बार मंच से बरेली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि अगर दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा,
जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। उनकी मंशा सफल नहीं हुई, अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि बरेली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोगों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ और निर्दोषों को जेल भेज दिया गया। ये सब सत्ता के इशारे पर हुआ है। कहा कि अगर सरकार वास्तव में संवाद चाहती तो प्रदर्शनकारियों को समझा सकती थी, लेकिन सत्ता की नीयत कमजोर वर्गों को डराने की है ताकि रोटी कपड़ा और मकान वाला सवाल ना उठे। जा सकती थी, उनकी बात को सुन सकती थी, और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों को मुकदमा हुआ। वहीं फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्थल पे जो मकबरा है उसमें 500 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी 300-400 लोग आके उसको मकबरे को तोड़ने का काम करते हैं। किसी को ये भी नहीं कि फूल भी लगता हो। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, महादेव दिख रहे हैं, जो बुद्ध से प्यार करते हैं वो आई लव बुद्ध लिख रहे हैं, तमाम जो जैन से प्यार, जो महावीर जैन जी से प्यार करते हैं वो आई लव महावीर जैन लिख रहे हैं। किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मेरा धर्म मेरे साथ, आपका धर्म आपके साथ, नास्तिक जो लोग हैं उनका धर्म उनके साथ। इस आधार पे अगर कार्रवाइयां होंगी तो लोगों में असंतोष पैदा होगा, और ये सरकार चाहती है कि असंतोष बना रहे। असंतोष रहेगा तो रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, महंगाई के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। ये एक सोची समझी साजिश है। जनता को समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी के साथ आगे के फैसले लेने